एक गांव में छोटू नाम का एक युवक रहता था। छोटू 19 साल का था, लेकिन वह कुछ करता ही नहीं था। केवल उन बच्चों के साथ खेलता था जो उसकी आधी उम्र के थे। लुक्का छुपी, पटकना और 7 पत्थरों के साथ अन्य अन्य बच्चों का खेल खेलता था। छोटू के माता पिता ने छोटू को शिक्षा देने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी, लेकिन छोटू ने कभी अपनी पढ़ाई की परवाह नहीं की और सिर्फ बच्चों के साथ खेलने पर ध्यान दिया। अपने व्यवहार के कारण उसके माता पिता उसके भविष्य के बारे में चिंतित थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा केलों का व्यवसाय खोला गया। और छोटू के पिता उन्होंने एक बोर्ड पर ध्यान दिया जिसमें लिखा था, कार्यकर्ताओं की जरूरत है। कार्यकर्ताओं की जरूरत? हाँ, अरे मुझे तो अंदर जाना चाहिए। इस नौकरी के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। उसने ऐसा सोचा और केले की दुकान के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि 1-2 लोग लाइन में खड़े हैं और एक एक कर केलों की टोकरियां लेके जा रहे हैं। जैसे ही सभी ने टोकरियां लेना पूरा किया, सभी ने जगह छोड़ दी। राकेश ने उस टेबल के सामने दुकान के मालिक को देखा और सीधे उसके पास गया ताकि नौकरी के बारे में पता चल सके। जैसे ही वह उसके करीब गया, उसने पहचान लिया कि मालिक उसके सबसे करीब से एक है। अरे राकेश, तुम कैसे हो यार? हमें मिले हुए कितना समय हो गया। हाँ यार, अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? तुम इतने अमीर कैसे हो गए यार? शुरू में मैं भी इसी तरह केले के कारोबार में शामिल हुआ था। मैंने अपनी तनख्वाह बचाई। उस बचत के साथ मैंने एक छोटी सी जमीन खरीद ली। उस जमीन पर केले के पेड़ उगाने शुरू कर दिए। अपने खेत में पूरे दिन के काम के बाद मैं बचा कर खर्चा करता था। मैंने अपनी नौकरी के साथ अपने खेत का प्रबंध भी किया। उस जमीन पर केले के पेड़ उगाने शुरू कर दिए। अपने खेत में मैं पूरे दिन काम करता था और बचत करता था। मैंने ये काम अपनी नौकरी के साथ किया और एक खेत का प्रबंध किया। और हाँ, मैं तो तुम्हारे बेटे के बारे में पूछना भूल ही गया। वो कैसा है और क्या कर रहा है? जैसा कि पटेल ने पूछा, राकेश ने अपने बेटे और उसके व्यवहार के बारे में सब कुछ बता दिया। छोटू के बारे में पता चलने के बाद पटेल ने राकेश को अपने बेटे को केले के कारोबार में काम करने का सुझाव दिया। राकेश अपने बेटे को नौकरी के बारे में बताने के लिए इंतजार कर रहा था। जब राकेश पटेल की दुकान से आया, तो वह अपने बेटे को इस नौकरी के बारे में बताने का इंतजार कर रहा था। जैसा कि उसने इंतजार किया, कुछ देर बाद छोटू कुछ अन्य बच्चों के साथ आया। राकेश ने गौर किया और उसके पास गया। छोटू, मुझे बात करनी है। क्या पिताजी, मैं इतना थक गया हूँ। कल बात करेंगे। मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। चलो यहाँ आओ। ठीक है, बोलो, मैं यहीं से सुनूंगा। मैं जो बात तुमसे करने जा रहा हूँ वो केवल सुनने की नहीं है। तुम्हें काम भी करना है। तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। अपनी उम्र तो देखो। तुम्हें पैसा कमाना है। तुम्हें उन बच्चों के साथ नहीं घूमना चाहिए जो तुमसे 10-15 साल छोटे हैं। हाँ हाँ हाँ, पिताजी, आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं? तुम्हें केला बेचना होगा। जितना तुम बेच सकते हो उतने केले तुम प्राप्त करो। छोटू ने यह सोचना शुरू कर दिया कि उसके पिता ने क्या कहा। उसे लगा रोज केले खरीदने के लिए उसके पास आएंगे, तो उसने सोचा कि काम करना चाहिए। ओह, तो सिर्फ केले बेचने हैं? यह तो बहुत ही आसान है। मेरे मित्र रोज मुझसे केले की खरीदारी करने के लिए काफी हैं। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। कल सुबह 8 बजे चौथी गली में जाना। वहाँ तुम केले की एक बहुत बड़ी दुकान देखोगे। वहाँ जाकर अपना नाम बताना। अगले दिन छोटू अपने पिता की बात मानकर वहाँ गया। जैसे ही छोटू केले की दुकान में पहुँचा, पटेल ने उसे देखा और सोचा, छोटू तो एक लड़का है जिसके पास केले से भरे 3 टोकरे बेचने की क्षमता है
और वह उसे केले की 3 टोकरियां देता है। छोटू, तुम्हें 150 रुपए मिलेंगे यदि तुम इन सब को 300 रुपए में बेचते हो तो। पटेल ने ऐसा कहा और उसे साइकिल दे दी। छोटू केले की 3 टोकरियों के साथ साइकिल पर गया। जब वह साइकिल से जा रहा था तो उसने केले बेचने के लिए कुछ आवाज नहीं निकाली। थोड़ी देर बाद वो थक गया और उसे लगा कि उसे पेड़ के पास सोना चाहिए। उसने केलों की 3 टोकरियां नीचे रख दी और वहीं आराम करने लगा। जब वह आराम कर रहा था, छोटू ने सुना कि कुछ बच्चे आसपास खेल रहे हैं। इसलिए छोटू ने पेड़ के नीचे सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया और खेलने के लिए चला गया। जब वह खेल रहा था तो दूसरी तरफ बंदर आया जो पेड़ पर था। उसने टोकरी से केले खाने शुरू कर दिए। फिर छोटू ने उस पर ध्यान दिया और वहाँ बंदरों का पीछा किया। अरे नहीं, इस केले को कैसे बेचा जाएगा? मैं ये नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने सोचा था, मैं उन सभी केलों को अपने दोस्तों को बेचूंगा। यह सोचकर वह अपने दोस्तों के पास चला गया। जैसे ही वह वहाँ जा रहा था, उसके दोस्त उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसे रोक लिया। अरे, आज सुबह हमारे साथ खेलने के लिए क्यों नहीं आए? और उन टोकरियों में क्या है? वाह वाह, बहुत सारे केले। अरे, हर केले की कीमत 2 रुपए है। क्या 2 रुपए? उन सभी ने ऐसा कहा और वहाँ के सभी 6 बच्चों ने केला खत्म करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि छोटू अपनी लालच के साथ उन्हें लगातार एक के बाद एक केला खिलाते ही जा रहा था। केले की एक और पूरी टोकरी देखकर, अरे दोस्तों, कृपया इसको भी खत्म कर दो और 300 रुपए का भुगतान करो। फिर मेरा आज का काम हो जाएगा। फिर बाकी बचा हुआ दिन मैं तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ और खेल भी तो सकता हूँ। क्या तुम ये हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम इतना पैसा खर्चेंगे? जाओ, कम से कम केले की आखिरी टोकरी तो बेच दो और पैसा कमाओ। छोटू को समझ नहीं आया कि उसे अपने दोस्तों का सामना कैसा करना है। शुरू में तो उसने सोचा था कि ये आसान काम होगा, सभी केले वह अपने दोस्तों को बेच देगा। लेकिन अब वह जानता था कि ये कितना मुश्किल है। हे भगवान, अब क्या करूं? उन्होंने 200 रुपए के केले खा लिए हैं। अब केवल एक टोकरी बची है। मैं पटेल अंकल को क्या जवाब दूंगा? अगर मेरे पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। हाँ, तो मैं एक काम करूंगा। हाँ, मैं पड़ोसी गांव में जाऊंगा और केले से भरी इस टोकरी को 300 रुपए में बेचूंगा। तब केवल मैं अपने पिता और तभी मैं अपने पिताजी और पटेल अंकल का सामना कर सकता हूँ। लेकिन इतने महंगे केले कौन खरीदेगा? वह कुछ समय के लिए ऐसा सोचता रहा और जैसे ही उसे विचार आया, उसने तुरंत दूसरे गांव में जाने की तैयारी शुरू की और वहाँ जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पतले मोटे हो जाओ, मोटे पतले हो जाओ, आओ स्वादिष्ट केले सिर्फ 6 रुपए में खरीदो। आओ आओ साहब, मैडम जी, सब आओ, इस स्वादिष्ट केले को 6 रुपए में खरीदो। इस तरह से उसने गांव में बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि छोटू की बात सुनकर गांव वालों ने उसकी बात का विश्वास किया और सभी पतले और मोटे लोग 6 रुपए के केले खरीदने के लिए आ गए। इस तरह छोटू ने केलों को 300 रुपए में बेच दिया और पटेल साहब के पास चला गया। जैसा कि पटेल ने उम्मीद की और छोटू पर विश्वास किया, वह केले की टोकरी को बेचने में सफल हो गया। उसी तरह से छोटू ने अपना काम किया और पैसे लेकर आ गया। इस बात से पटेल बहुत खुश हुआ और छोटू की प्रशंसा की। छोटू को एहसास हुआ कि उसने इतना काम किया और पैसे भी कमाए। इस वजह से उसने उन बच्चों के साथ समय बिताना छोड़ दिया। उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया और उसने मन लगाकर काम करना शुरू किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बिना किसी संघर्ष के कमाई करनी आसान नहीं है। हमको समझना चाहिए, जहाँ मेहनत और संघर्ष है, उसके बाद परिणाम भी अच्छा मिलता है।